उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि तुम इस घर के दामाद हो, समझे? आरव एक गरीब घर जमाई था जिसकी शादी एक अमीर परिवार में हो गई थी, मगर ससुराल में हर कोई उसे जलील करता था और उससे नौकरों जैसा सलूक किया जाता था। एक दिन जब आरव की साली शनाया को देखने लड़के वाले आए तो आरव की सास बीना जी ने आरव को सख्त हिदायत दी कि वो अपनी असली पहचान सबके सामने जाहिर न करे। कुछ ही देर में लड़के वाले आ गए और बीना जी और शनाया उनकी आवाभगत में जुट गई। बैठो ना अध्यक्ष बेटा, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। जब से पता चला कि तुम इस घर के दामाद बनने वाले हो, हमारी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। और शनाया की तो रातों की नींद ही गायब हो गई है। क्यों शनाया? हाँ मम्मा। हाँ पी। जैसे ही सब अपनी जगह पर बैठ गए तभी आरव किचन के अंदर से चाय लेकर आया। उसे देखकर अद्वैत ने उत्सुकता से पूछा, ये साहब? काहे का साहब? ये तो इस घर का नौकर है। आरव तुम अंदर जाओ और नाश्ता तैयार करो। बीना जी ने आरव को रूखे भाव से कहा, मगर दूसरी तरफ अद्वैत आरव को गौर से देखकर कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था। आरव जैसे ही वापस जाने के लिए पीछे मुड़ा तो अद्वैत ने अचानक कहा, एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने नहीं कहीं देखा है? मुझे नहीं, मैं तो आपको नहीं जानता हूँ। अब जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं कहाँ और आप कहाँ? वेट अ मिनट। ये कहकर अद्वैत ने अपना फोन निकाला और कुछ चेक करने लगा। कुछ पलों बाद उसके चेहरे के हाव भाव बदलने लगे और उसके माथे पर पसीने की बूंदें जम गई। और इसके बाद जो हुआ उसे देखकर वहां मौजूद लोगों को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। अद्वैत अचानक अपनी जगह पर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर आरव से बोला, आरव सर। आज तक आपको सिर्फ तस्वीरों में ही देखा था, आज पहली बार आपको देखने का मौका मिला। आप आरव प्रधान है ना? आपने ही मेरी कंपनी में 500 करोड़ की फंडिंग की थी। माय गॉड, आपके वजह से ही मैं बच पाया हूँ। वो तो मैं तो बर्बाद ही हो चुका था। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। आखिर गरीब आरव ने अद्वैत की कंपनी को 500 करोड़ की फंडिंग कैसे की? अगर वो इतना अमीर है तो अपने ससुराल में रहकर रोज बेइज्जती क्यों सह रहा है? गरीब आरव की शादी इतने अमीर परिवार में कैसे हो गई? क्या है आरव की सच्चाई और क्या होगा जब वो सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आएगी? जानने के लिए डाउनलोड कीजिए कुकू FM ऐप और सुनिए जॉबलेस घर जमाई।